दिखा देती हैं, क्योंकि आप जानते हो ना, आज भी यमुना जी वृंदावन से बहती हुई मथुरा जा रही हैं। यमुना की धारा पहले वृंदावन पड़ता है बीच में, फिर यमुना वृंदावन से मथुरा जाती। तो किशोरी जी रोज एक फूल यमुना में बहा देती हैं, सोचती हैं कि कभी मेरे श्याम सुंदर मथुरा में आएंगे यमुना स्नान करने, क्या पता कभी ये फूल वो देख लें और इस फूल को देखकर उनको मेरी याद आ जाए, हम ब्रज के भक्तों को भी वो याद कर लें। ये सोचकर राधा रानी रोज एक फूल बहाती है। उधर भगवान कृष्ण आज संयोग से उसी समय स्नान करने पहुंचे। वो पुष्प, वो फूल बहता हुआ वृंदावन की ओर से आ रहा है। जब देखा है, देखो ये कथा आपको भागवत में नहीं मिलेगी। हाँ, भागवत के 300 लगभग प्रसंग ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, जो गुरु कृपा से ही मिल सकते हैं सुनने को, जो परंपरा से ही श्रवण करने को मिल सकते हैं। 300 प्रसंग ऐसे हैं भागवत के कम से कम, जो श्लोकों में छुपे हुए हैं, जो प्रकट नहीं है। आज प्रभु की दृष्टि उस फूल पर गई। पहले तो किनारे पर स्नान कर रहे थे घाट पर, फूल देखते ही बिहारी जी अंदर यमुना में चले गए और दूर जाकर उस फूल को उठा लिया है। जैसे ही अपने करीब, अपने निकट उस फूल को लाए हैं प्रभु, तो उस फूल में से श्री किशोरी जी की सुगंध आ रही है। राधा रानी की तरह महक रहा है फूल, और उस महक को लेते ही मेरे प्रभु इतना विरह में डूब गए, इतना विरह में डूब गए कि वहीं यमुना में खड़े खड़े बांके बिहारी मूर्छित होने लगे, बेहोश होने लगे। उद्धव ने जैसे ही देखा कि अरे ये तो लड़खड़ा कर नीचे गिर रहे हैं पानी में, उद्धव कूद कर यमुना में आए, ठाकुर जी को अपने हाथ से संभाला और संभाल कर जैसे तैसे लेकर गए। वो फूल प्रभु ने छाती से लगा रखा है। अंदर महलों में ले जाकर भगवान कृष्ण को उद्धव ने पलंग पर लिटा दिया। प्रभु आप लेटिए थोड़ी देर। जब थोड़ा सा वातावरण अनुकूल लगा, तब उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु क्या हो गया आज आपको? आप यमुना में अचानक स्नान करते करते गिरने लग गए, मूर्छित होने लगे, क्या हो गया? तो उस फूल को दिखाते हुए भगवान कहते हैं कि उधो मोहे ब्रज विसरत नाही। आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है। उद्धव, तुमको शायद लगता होगा कि मैं मथुरा में बहुत मजे में हूं, बहुत आनंद में हूं, परंतु ऐसा है नहीं। उद्धव, मेरो शरीर मथुरा में है पर मेरे प्राण वृंदावन में है। मैं अपने ब्रजवासियों को एक पल के लिए भी नहीं भूल सकता। मुझे याद आ रही है। ऐसा कहकर फिर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव बोले कि प्यारे, जिस दृष्टि से मैं आपको देखता हूं, उस दृष्टि से तो तुम मुझे ब्रह्म दिखाई देते हो। क्या दिखाई देते हो? बोलो ना जरा। ब्रह्म। क्योंकि ज्ञानी ब्रह्म को पाता है ना, योगी परमात्मा को पाता है, ज्ञानी ब्रह्म को पाता है और भक्त भगवान को पाता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो उस दृष्टि से यदि मैं ज्ञानी हूं तो मेरे लिए तुम ब्रह्म हो। और मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा है, ब्रह्म तो निर्विकार होता है। और आज मैं क्या देख रहा हूं प्रभु, आपकी आंखों में ये आंसू, तुम रो रहे हो। क्या ब्रह्म भी रोता है कभी? ऐसी दो चार ज्ञान की बातें उद्धव करने लगे। भगवान समझ गए कि उद्धव के अंदर बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। और प्रभु कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद भी मेरे शरणागत के हृदय में प्रेम न आए तो फिर ये तो मेरे लिए ही अपमान की बात है कि मैं अपने भक्त को शरण में लेकर भी प्रेम नहीं दे पाया। नहीं नहीं, मैं उद्धव को प्रेम दिलवाऊंगा।
उसी समय प्रभु ने संकल्प कर लिया कि मैं इसको अब प्रेम देकर ही रहूंगा, लेकिन क्या मैं इसको उपदेश दूं प्रेम का? क्या मैं इसको समझाऊं प्रेम क्या होता है? नहीं नहीं, यदि मैं इसको समझाऊंगा कि प्रेम क्या होता है, तो फिर ये अपने तर्क वितर्क से, अपने ज्ञान से उस प्रेम को तोलने लग जाएगा और व्यर्थ की चर्चा होगी, कार्य सिद्धि नहीं होगी। तो बांके बिहारी कहते हैं कि मैं झंझट ही क्यों अपने मोल लूं, मैं क्यों ही परेशानी मोल लूं कि मैं इसको प्रेम सिखाऊं, प्रेम सुनाऊं। अरे सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैं इसका एडमिशन ही प्रेम के स्कूल में करवा देता हूं, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सीधे इसको प्रेम की यूनिवर्सिटी भेज देते हैं। और बोले वो कहां है? बोले प्रेम का यदि कोई स्कूल है तो वो हमारा श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन से बड़ा भक्ति का कोई स्कूल नहीं। वृंदावन के भक्तों ने कहा, संतों ने गाया कि प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। और उद्धव से ज्ञानी जहां आए प्रेम पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। वृंदावन तो प्रेम का स्कूल है। बिहारी जी बोले कि उद्धव बेटा चिंता मत कर, अब मैं तुझे वहीं पढ़ने भेजूंगा, क्योंकि वहां तुझे भक्ति केवल सुनाई नहीं जाएगी, वहां तुझे भक्ति दिखाई भी जाएगी। और तू जब तक देखेगा नहीं तेरी समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना, सामने वाला प्रसन्न हो रहा है, हम देख रहे हैं, पर वो क्या फील कर रहा है ये हमको नहीं पता। ये तभी पता लगेगा जब हम भी प्रसन्न हो जाएं, है ना? सामने वाला रसगुल्ला खा रहा है, कोई अच्छी मिठाई खा रहा है, ओ महाराज परम प्रसन्नता चेहरे पर आ रही है, परंतु हम यदि देख रहे हैं तो क्या हम समझ पाएंगे? हम तो तभी समझेंगे जब कोई हमारे मुंह में भी रसगुल्ला डाल दे कि भाई तू भी खा के देख ले। उसी प्रकार से बंधुओं, कोई प्रेम में मतवाला हो रहा है तो उसको सुनकर या देखकर नहीं जाना जा सकता। प्रेम को वही जान पाएगा जो वृंदावन में आकर, इस भक्ति की भूमि में आकर, इस भक्ति के रंग में रंग जाएगा। वो बिहारी जी के प्रेम को जान पाएगा जो स्वयं अपनी चादर को भक्ति के रंग से रंग लेगा। ये सुनकर नहीं आता। जब तक तुम्हारे इस तन रूपी चादर पर भक्ति का रंग न चढ़े तब तक समझ नहीं आता। हमारे ब्रज के भक्त तो कहते हैं ना, न योगी यति तपी हैं हम, न वानप्रस्थ सन्यासी हैं। न तो योगी, न यति, न तपी हैं हम, न वानप्रस्थ सन्यासी हैं। बस प्रेमी नाम हमारा है, हम तो वृंदावन के वासी हैं। तो उद्धव को प्रभु ने संकल्प किया, मैं वृंदावन भेजूंगा। ठाकुर जी बोले, उद्धव देख भैया, यदि मेरी बात तेरी समझ में ना आ रही तो कहा तू मेरे लिए एक काम कर देवेगा। उद्धव बोले, प्रभु आप कहिए क्या करना है। उद्धव तू तो देख रहे हो कि मैं कितनों राजकाज में फंसो भयो हूं, मैं चाह के भी वृंदावन नहीं जा सकूं, तो बस इतनो कर दे कि मेरी ओर से तू वृंदावन चलो जा। हाँ प्रभु मैं चला जाऊंगा। और देख उद्धव, सबको जाकर मेरो संदेश दियो, मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरी गोपियां, मेरे ग्वाल बाल, मेरी गौएं, सबके पास जाके सबको मेरो संदेश दियो। तो अब उद्धव लिखने के लिए बैठ गए हैं और बिहारी जी चिट्ठी लिखवा रहे हैं कि मेरा संदेश देना। बहुत प्यारा भाव है। मेरे पूज्य गुरुदेव इसको झूम कर गाते हैं। क्या कह रहे हैं प्रभु? सबसे पहला पत्र अपनी मां को दे रहे हैं कि उद्धव
मैया तेजा कहियो उधो मेरी मैया को सुनियो कि तेरो शाम दुख पावे मेरी मैया तेजा कहियो उधो मेरी मैया को सुनियो ओ तेरो लाला दुख पावे मेरी मैया तेजा कहियो। उद्धव, पहला पत्र मेरी मां के चरणों में रखना, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी मैया कितनी तड़पती होगी मेरे लिए। एक एक शब्द सुनिएगा बड़े भाव से कि कोई ना खवावे मोहे माखन रो। जब मैं ब्रज में हो, मैं सुबह जैसे ही सो के उठता हूं ना उद्धव, मेरी मैया मेरा मुंह भी नहीं धुलाती। सबसे पहले मेरी मां मेरे आगे कटोरी में माखन रोटी रख देती कि लाला, अरे पूरी रात को तो भूखो है, ले थोड़ा सा माखन थोड़ी रोटी खा ले। यहां तो कोई माखन पूछे भी नहीं कि कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी, जल अचरान करावे माखन मिश्री मैं नाम न जानू, माखन मिश्री नाम न जानू। और सबसे बड़ी तकलीफ कि कनुआ कही मोहे कोई ना पुकार, तू मेरी मैया तेजा कही उधो मेरी मैया को सुन। प्रभु कहते हैं उद्धव, जब से मैं यहां आया हूं मथुरा में, कोई कृष्ण कहवे है, कोई गिरधारी कहवे है, माधव कहवे है, गोविंद कहवे है, पर उधो मेरे कान तो कनुआ सुनने के लिए तरस गए। मेरी मैया मोते कनुआ कहो करती। बंधुओं, आज हम लोग बड़े हो जाते हैं थोड़ा, तो माँ बाप के उस प्यार को भूल जाते हैं। ये नहीं सोचना कि उन्होंने तुम्हारे लिए कम त्याग किया है, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत त्याग किया है। मैं तो कहा करता हूं कि जब छोटे थे उस समय माँ बाप का बिस्तर गीला करते थे ना, वो क्या क्या सहन करते थे तुम्हारा। जब छोटे थे माँ बाप का बिस्तर गीला करते थे, मैं कहूंगा भागवत की व्यासपीठ से, जब बड़े हो जाना तो उनकी आंखों को गीला नहीं करना, उनको सुख देना हमेशा। बाबा नंद को याद कर रहे कि बाबा नंद अंगुरिया गही गही मोए पायन चली वो सिखायो। उद्धव, तू यदि मुझे ब्रह्म मानता है तो तुझे मालूम होगा कि सबके जीवन की डोर मेरे हाथ में है। यदि मैं ब्रह्म हूं तो सबको चलाने वाला मैं ही हूं। पर तुझे नहीं पता, जब मैं छोटा था तो मेरे बाबा नंद मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे। जो दुनिया को चला रहा है बाबा उसको चलना सिखाते थे। और उद्धव, जब मैं चलते चलते थक जाता हो, जब बड़ी देर रह जाती, बाबा को लगता हो कि मैं थक गयो, तो दौड़कर मुझे गोदी में उठा लेते और बोलते कि लाला अब कल चलियो, आज तू बहुत चल चुका है। कि बाबा नंद अंगुरिया गही गही मोहे पायन चली वो सिखायो। और थको जान कन्हैया मेरो, थक्यो जान कन्हैया मेरो, तो गोद लिया और ये सौ लगा में मेरी मैया तेजा कहियो उधो मेरी मैया को सुनियो।
इस प्रकार से उद्धव को भगवान कहते हैं, उद्धव अब तुम विलंब नहीं करो, जल्दी चले जाओ। कि गहर जन लाव उधो आज ही जाओ ब्रज, आवत है याद मोहे गोप और गैया की। उठती और पीर मन आवे नहीं धीर, होश करत अधीर बांस बांसी बट छैया की। उन्हें समझियो आवेंगे दो भैया, पौर जइयो नंद रैया की। मेरो ले नाम उधो कहियो प्रणाम मेरी, मैया के पायन में ऊधमी कन्हैया की, ऊधमी कन्हैया की। उद्धव तू जाकर मेरे बाबा और मैया के चरणन में प्रणाम करियो, और ये कहकर प्रणाम करियो कि मैया तो को तेरो वही ऊधमी कन्हैया प्रणाम कर रहे हो, जो तेरी नाक में दम करके रखते हो ना, वही तेरो चंचल कृष्ण तो ही प्रणाम कर रहे हो। और उनसे कह दीजो कि आवेंगे दो भैया, हम दोनों भैया जल्दी आएंगे। मुझे मालूम है वो तड़पते हैं बहुत, पर हम दोनों आएंगे। ऐसा महाराज ये पत्र प्रभु ने दिया, उद्धव को अपने हाथों से बांके बिहारी ने तैयार किया है। आप लोग श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं। इस प्रसंग में जब उद्धव वहां पहुंचे हैं ना ब्रज में, तो ऐसा लग रहा था कृष्ण ही आ गए हैं, क्योंकि एक एक श्रृंगार उद्धव जी का प्रभु ने अपने हाथों से किया है। अपने हाथों से कुंडल पहनाए, मोर मुकुट धारण कराया, पीतांबर उठाया, बिल्कुल जैसे कृष्ण सजते थे ना वैसे ही उद्धव को सजाया। क्योंकि बांके बिहारी चाहते हैं कि आज कम से कम उद्धव जब जाए वहां, तो ब्रजवासी इसको मेरा ही रूप मान के स्वीकार करें। अपने हाथों से सजाया। जब उद्धव चलने लगे तो भगवान बोले, उद्धव बाकी तो सबसे तू मिलना ही, पर एक पत्र मेरा श्री राधा रानी के चरणों में भी जरूर देना, क्योंकि जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं तब तक मैं कैसे वृंदावन जा सकता हूं। वृंदावनेश्वरी की कृपा के बिना कोई वृंदावन आ नहीं सकता। बंधु आप बैठे हो यदि यहां, तो ये किशोरी जी की कृपा है। तो उनको भी कह देना कि हे वृषभानु सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, अब और दंड रयो अति भारो। सो कर ल्यो अपनो कर ल्यो, निकुंज कुटी यमुना तट प्यारो। आप सुजान दया की निधान, भई सो भई अब बेग संभारो। ऐसा कहकर प्रभु का गला भर आया और उद्धव जी को रथ में बिठाकर वृंदावन की ओर निकाल दिया है। उद्धव जब जा रहे हैं तो जाते जाते कृष्ण को कह रहे हैं, प्रभु आप विह्वल मत होइए, बस मैं गया और शाम तक ही मैं आ जाऊंगा। हाँ, आप विह्वल मत होइए, अभी संदेश देकर आता हूं। उद्धव का रथ निकल गया, कृष्ण अपने महलों में चले गए। आज ब्रज की दशा भी थोड़ा हम देखें यहां। ब्रज की कैसी दशा है बंधुओं। यमुना तट सूने पड़े हैं, बंसी बट खाली पड़ा है, न कोई गोपी माखन निकालती है घर में, न कोई गोपी यमुना जल भरने जाती है। क्यों? बोले माखन खावे वारो ही चलोगे हो, तो अब कौन के लिए माखन निकाले? माखन को खवैया कन्हैया चलोगे हो, कौन के लिए निकाले? ग्वाल बाल दिन रात रोते हैं कि हमारे कन्हैया ने कही कि जल्दी आवेगो, आज जरूर आवेगो। ब्रज की सीमा पर जाकर इंतजार करते हैं, पर सुबह से शाम हो जाती, जब भगवान नहीं आते तो ग्वाल बाल फिर यही सोचकर अपने घर लौट जाते कि चलो आज नहीं आयो तो कहा भयो, कल हमारो कन्हैया जरूर आवेगो। ऐसी ब्रज की दशा। सूरदास जी ने कहा ना कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहता
पावसर तू हम पर जब ते शाम से धारे, जब ते शाम से धारे। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पन्हारे। सूरदास प्रभु डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। तो ऐसा ब्रज का वातावरण था। गौएं भी रो रही हैं, ग्वाल बाल भी रो रहे हैं, गोपियां भी रो रही हैं, सब रो रहे हैं कि सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गाँव। सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गाँव। चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम। सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गाँव। यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गाँव। सोना गोकुल गाँव। चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ, हाँ चले आओ मेरे घनश्याम। ओ चले आओ मेरे घनश्याम। पहले मुख चंद्र दिखा करके, फिर दूर खड़े मुस्काने लगे। जब चाह हुई मिलने की जरा, मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे। मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे। ओ मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा करनी तो दूर रही। करुणा निधि होके सताने लगे। करुणा निधि होके सताने लगे। करुणा निधि होके सताने लगे। चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ, हाँ चले आओ मेरे घनश्याम। कहाँ गई वो मधुर मुरलिया, ढूंढे हर ब्रज वाला। कहाँ गई वो मधुर मुरलिया, कहाँ गई वो मधुर मुरलिया, ढूंढे हर ब्रज वाला। बेरह अग्नि में छोड़ गया सबको गोकुल का ग्वाला। बेरह अग्नि में छोड़ गया सबको गोकुल का ग्वाला। बेरह अग्नि में छोड़ गया सबको गोकुल का ग्वाला। बेरह अग्नि में छोड़ गया सबको गोकुल का ग्वाला। तो
ब्रज का कण कण रोता है, हो ब्रज का कण कण रोता है, ब्रज का कण कण रोता है। ले लेके तुम्हारा नाम, ले लेके तुम्हारा नाम, हो ले लेके तुम्हारा नाम, ले लेके तुम्हारा नाम। प्यारे चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, ओ चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम। श्री उद्धव जी रथ में बैठकर जब आए हैं, वृंदावन की सीमा पर ग्वाल बाल इकट्ठे होकर बैठे हैं। ग्वाल बालों को पूछा कि ग्वाल बालों, ये नंद भवन कहाँ है? ग्वाल बाल बोले, ये तो बिल्कुल हमारो कन्हैया जैसो लगे है, बिल्कुल हूबहू। बोले भैया कौन हो आप? तो परिचय दिया, मैं तुम्हारे कृष्ण का मित्र हूं, मैं संदेश लेके आया हूं, मोय नंद भवन बताओ किधर है? ग्वाल बाल बोले कि अच्छा उद्धव जी, अब हम आपको लेके कहाँ चलेंगे, आप स्वयं पहुंच जाओ। ये जो पानी को ये नालो बहतो आ रहा है ना, या के किनारे किनारे चले जाओ, सीधे नंद भवन पहुंच जाओगे। ग्वाल बालों, क्या ये पानी नंद भवन से आ रहा है? बोले ये पानी नहीं है उद्धव जी, ये नंद और यशोदा के आंसू हैं, जो कृष्ण की याद में अविरल गति से बह रहे। ये नंद यशोदा के आंसुओं की धारा वहीं से आ रही है। चले जाओ, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम। उद्धव अपने रथ को उसी के किनारे किनारे लेकर गए हैं। जब देखा नंद भवन के द्वार पर उद्धव का रथ आके जब ठहरा है, तो उद्धव क्या देख रहे हैं कि नंद भवन के द्वार पर सीढ़ियों पर नंद बाबा बेहोश पड़े हुए हैं, बाबा नंद मूर्छित पड़े। उद्धव जी तुरंत रथ से कूदे हैं और दौड़कर नंद बाबा के पास गए, उठाते हुए बोले, बाबा बाबा उठो, बाबा उठो, आप यहां पड़े हो? नंद बाबा के मुख से निकली, लाला तू आ गए हो? अरे कन्हैया तेने बड़ी देर लगा दी, तू आ गए हो? उद्धव बोले, बाबा मैं आपको लाला नहीं हूं, आंख खोल के देखो, मैं उनको ही मित्र हूं, मैं उनको संदेश लाया। नंद बाबा का दिल फिर टूट गया कि वो नहीं आए हो। अच्छा देख उद्धव, आज हम बात कर रहे हैं ना, एक अंदर भी रो रही है। अगर तू ये संदेश लेके आयो है कि कृष्ण नहीं आएगा, तो भैया तू जैसे आयो है वैसे ही लौट जाए, क्योंकि ये संदेश कहीं अंदर रोती भाई यशोदा न सुन ले। यदि बाने ये संदेश सुन लियो तो आज ही वाके प्राण निकल जाएंगे, वाके प्राण कृष्ण के दर्शन में अटके भये। आज अंदर मैया ने जब सुना कोई बाबा बाबा कह रहा है, कोई लाला लाला कह रहा है, तो 80 वर्ष की यशोदा जी लाठी टेकती हुई रोती हुई दरवाजे पर आई। कहां है मेरो कनुआ, कहां है मेरो लाला? उद्धव को खड़े हुए देखा तो मैया ने पकड़ के जोर से हिलाया, कहां है, कौन कह रहा है लाला, कहां है मेरो कनुआ? उद्धव बोले, मैया लाला कहां आयो अभी आपको? मैं वाको मित्र हूं, मैं वाको संदेश ही लेके आया हूं। अच्छा तो जल्दी बता, कहां संदेश भेजो है, कहां कही है? उद्धव बोले, मैया ज्यादा तो कछु नहीं कही, बस आपके चरणन में उनने प्रणाम भेजी है। इतना सुनते यशोदा दीवार से टिक गई हैं और मैया फूट फूट कर रोने लगी और बोली, उद्धव अच्छा तो कहा वो अब मथुरा में बैठो बैठो बस प्रणाम भेज तो रहे हो?
काबा को बिल्कुल भी हम पे तरस नहीं आ रहे? काबा को बिल्कुल पता ना है कि हम कितनों वाकिले तड़पे हैं, बस प्रणाम भेजता रहेगा उद्धव। अरे तू मेरी हालत तो देख भैया, मैं कन्हुआ के लिए दिन रात रो हूं, दिन रात मेरी आंखों से आंसू बहे हैं। मोए डर एक बात को है कि कहीं रोते रोते मैं अंधी ना है जाऊं, क्योंकि यदि मैं अंधी है गई तो तब मेरो कन्हुआ आयो तो मैं आंखन से वाको देख भी नहीं पाऊंगी, वाको दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। तो बस बातें जाके इतनो कह दीजो कि जब तक मेरी आंखें हैं तब तक आ जाए, आंख न रहेंगी तो क्या करेगो आगे फिर। उद्धव जी ने अपने जीवन में इतना प्रेम कभी नहीं देखा बंधु। ओ चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गाँव, सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गाँव, यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गाँव। प्यारे चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम। नंद और यशोदा के इस प्रेम को देखकर, क्योंकि ये तो एक चर्चा मैंने सुनाई है, नंद यशोदा से ऐसे ही उद्धव जी की पूरी रात कृष्ण चर्चा होती रही। कभी मैया पालने को दिखाती कि देख उद्धव तू जोरते मत बोलियो, अभी मेरो लाला सोए रहे है। फिर मैया को याद आती कि मेरो लाला तो मथुरा में है, मैं कैसी बावरी है गई हूं कि मैं कह रही हूं यहां सो रहा है। पूरी रात यही चलता रहा। प्रातःकाल भुवन भास्कर सूर्य नारायण उदय हुए हैं। उद्धव जी बाबा नंद से आज्ञा लेके यमुना स्नान करने गए यमुना किनारे, तो वहां पर उद्धव का मिलन गोपियों से हुआ है। क्योंकि गोपियों ने नंद भवन के द्वार पर रथ खड़े देखा था ना, तो गोपियों को लगा कि क्या कृष्ण आ गए। फिर खबर मिली कि वो नहीं आए, उनका कोई मित्र आया है, यमुना स्नान करने गए हैं। तो राधा रानी को साथ लेकर सभी गोपियां यमुना के तट पर पहुंची हैं कि शायद कोई बात हो जाए, हमको भी पता चले कि प्रभु ने क्या संदेश भेजा। जब वहां पहुंची हैं गोपियां, एक और उद्धव स्नान कर रहे हैं, एक और गोपियां हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। कैसे वार्तालाप प्रारंभ हो, कभी उद्धव को देखा नहीं, कभी मिली नहीं। उसी समय एक भ्रमर, एक भंवरा उड़ता हुआ वहां आ गया। भागवत के आचार्यों का मानना है कि यह भ्रमर कोई और नहीं, ये भंवरा बिहारी जी ही थे। भ्रमर उड़ता हुआ आ गया, तो उस भ्रमर को लक्ष्य करके गोपियों ने गीत गाया जिसको कहते हैं भ्रमर गीत। कौन सा गीत? ये गोपियों के द्वारा गाया हुआ भागवत का अंतिम गीत है, 5वां गीत है। कल से आप सुन रहे हो, पहले वेणु गीत, फिर आज सुना प्रणय गीत, फिर उसके बाद गोपी गीत, फिर सुना था युगल गीत, अब ये अंतिम गीत है भ्रमर गीत। उस भ्रमर को देखकर गोपियां कह रही हैं कि मधुपक तब माधो मास प्रशांग्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्न वहतु मधुपतिस्तन माननेन प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। गोपियां भ्रमर को कहती हैं कि अरे भवरे, कितब बंधो, हे मधुप। संस्कृत में मधुप कहते हैं भ्रमर को। हे मधुप, तू कैसा है? बोले कितव बंधो। अब कितव शब्द का अर्थ क्या बताऊं मैं आपको। ये बहुत
ऊंची भाव की स्थिति में गाया हुआ गीत है। कितव का अर्थ होता है धूर्त। क्या होता है? धूर्त। और कितव बंधु का अर्थ होता है धूर्त का मित्र या धूर्त का भाई। धूर्त उसको कहते हैं जो धोखा दे, जो लूट ले। हमारे ब्रज में कहते हैं छलिया। क्या कहते हैं? छलिया। तो आज भ्रमर को देखकर गोपियां कह रही हैं तू उस छलिया का ही मित्र है ना। अरे भवरे, तो बिल्कुल कृष्ण के जैसा है, दोनों तुम एक हो। सबसे पहली बात तो ये कि वो भी काला और तू भी काला। अरे भ्रमर, जैसे तू फूल के ऊपर बैठकर पुष्प के रस को ले लेता है, फूल को छोड़ देता है, ऐसे ही ब्रज में रहकर हम सबको हंसाकर नचाकर और देखो छोड़ के चले गए। हमको कोई कृष्ण की बात नहीं सुननी। देखो कह रही हैं उस भंवरे को, पर गोपियों का इशारा है उद्धव को, क्योंकि मित्र तो उद्धव बन के आए हैं ना कृष्ण के। ये सारे संकेत उद्धव जी पर जा रहे हैं। कितव बंधो, तू छलिया का मित्र है, हमसे कोई कृष्ण की बात नहीं करना यहां। वो पुराना छलिया है। बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, सब कुछ लूट लिया। कितना बड़ा छलिया है। हमको उसकी कोई चर्चा नहीं सुननी। क्यों नहीं सुननी? गोपियां कह रही हैं भ्रमर गीत में, ये बड़ा विशेष श्लोक है कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्म विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंब दीनमुत्सृज दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति। गोपियां कहती हैं हमको कृष्ण की कोई बात नहीं सुननी। हाँ, क्यों नहीं सुननी? बोले यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। जो एक बार उसकी कथा सुन लेता है, जो एक बार उसका नाम सुन लेता है, बोले फिर वो दुनिया के मतलब का नहीं रहता, वो बांके बिहारी का बन जाता है। मालूम है उसका क्या हाल होता है? सपदि ग्रह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना। महाराज वो तो खुद ही अपने पैरों से अपने घर बार सबको त्याग देता है और सबकी चिंता छोड़कर बोले वृंदावन में फोगला आश्रम में भागवत कथा सुनने के लिए बैठ जाता है। कर्ण पीयूष विप्रुट। वो तो सब कुछ भुलाकर कृष्ण कथा में गोता लगाने आ जाता है। फिर उसको होश भी नहीं रहता कि 4 घंटे हो गए या 5 घंटे हो गए। वो तो मतवाला होकर कथा में बैठ जाता है। ऐसा रस उसकी कथा में है। एक बार कहिए श्री राधे। वो फिर किसी के काम का ही नहीं रहता, वो तो बिहारी जी का हो जाता है। फिर गोपियां बोली उद्धव को कि उद्धव चल कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, चाहे वो हमको छोड़कर चले गए, पर क्या करें, अब तो उनकी कथा का ही हमको सहारा है। वो भले छोड़कर चले गए पर हमारे प्राण तो उनकी कथा में ही अटके हुए हैं। क्योंकि ध्यान रखना, साहित्यकारों ने कहा है, बड़ा एक प्रसिद्ध नियम है प्रेम का, कैतव रहितम प्रेम नहीं भवति मानुषे लोके, यदि भवति कस्य विरह विरहे सति को जीवति को जीवति। साहित्यकार कहते हैं कि संसार में निस्वार्थ प्रेम देखने को नहीं मिलता। हम कह तो देते हैं कि हम प्यार करते हैं, पर हमारा प्रेम निस्वार्थ नहीं होता। यदि निस्वार्थ प्रेम होता है तो बिहारी जी से कभी बिछड़ना नहीं पड़ता। फिर बिछोह कैसा, और यदि बिछोह हो भी जाए तो को जीवती, फिर जिंदा कौन रहता? विरह तो मार ही देता है। आपको याद है ना, दशरथ जी के प्राण निकल गए थे राम के वियोग में। हा? कौन जीवित रह पाता है? तो गोपियां कह रही हैं उद्धव, हमारे प्राण उनके लौटने की आशा में अटके हुए हैं।
कि वो कहकर गए थे तो आएंगे जरूर, कहकर गए थे वो जरूर आएंगे, इसी उम्मीद पर हम जिए जाएंगे। कहकर गए थे वो कि जरूर आएंगे, इसी उम्मीद पर हम जिए जाएंगे, क्योंकि इंतजार उनकी तरह प्यारा है हमें, कर रहे थे, कर रहे हैं और किए जाएंगे। जैसे कृष्ण प्यारे हैं ना, ऐसे ही कृष्ण का इंतजार भी प्यारा है। पहले भी कर रहे थे और आगे भी करते ही जाएंगे। उद्धव जी ने जब ये बातें सुनी, उद्धव अपनी योग की चिट्ठी खोलकर बैठ गए। गोपियों आओ मैं तुम्हें योग सिखाऊं, तुम इतना मत रो, आओ मैं तुमको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अभी तुमको ये योग की 8 जो पद्धति हैं अभी सिखाता हूं। गोपी बोली भैया या योग ते होगो कहा, तो बोले सारा वियोग दूर हो जाएगा, अभी तुमको ब्रह्म मिल जाएगा। तो गोपी बोली पहले ये तो बता कि ये ब्रह्म है कौन। उद्धव बोले तुमने ब्रह्म के बारे में नहीं सुना क्या, ब्रह्म को नहीं जानती। गोपी बोली कि ना हम ब्रह्म को जाने ना हम तो को जाने, भैया हम तो अपने आप को भी नहीं जाने। तो बोले फिर किसको जानती हो। तो गोपियों ने तो यही कहा कि तजू सब आस करूं वृंदावन वास खास, कुंजन की सेवा में निशंक चित्तवारे हैं। हम एक बात जाने जग दूजी पहचाने, नाए कि हम हैं बिहारी के बिहारी जी हमारे हैं, हम हैं बिहारी के बिहारी जी हमारे हैं। हम तो केवल एक बात जानती हैं कि हम बांके बिहारी की हैं और बांके बिहारी हमारे हैं, और हमको कुछ नहीं पता। वैसे इस उद्धव चरित्र को हमारे वृंदावन के एक संत बिंदु जी महाराज ने भी अपने पद में गाया, वो भी आप सुन लो। सार सुना दिया। कहा घनश्याम ने ऊधो तू वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा आंसू बहाती हैं, तड़पती हैं सिसकती हैं और मुझको याद करती हैं। कहा हंसकर के ऊधो ने अभी जाता हूं वृंदावन, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है ये प्रेम का बंधन। वो कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक प्रेम लीला का सदा गुणगान गाती हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने कि तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे पागल तू कहां आ गया है, ये तो पागलों की नगरी है। पागलों की नगरी में ज्ञानियों का क्या काम। यदि पागल ज्ञानी की नगरी में आ जाए तो पागल ज्ञानी नहीं बन सकता, पर ज्ञानी जरूर पागल हो जाएगा, ध्यान रखना। मैंने सुना था पहले कहीं, एक कोई अरब का राजा था महाराज, वो शतरंज खेलते खेलते पागल हो गया। सारा दिन हाथी घोड़े ऊंट ही दिखाई देते थे उसको। राजा पागल हो गया। राजगुरु को बुलाया गया कि महाराज कोई इलाज बताओ। तो जो राजगुरु थे उन्होंने कहा कि एक काम करो, शतरंज का चेस का जो सबसे बड़ा प्लेयर हो दुनिया में उसको बुला के लाओ और उसके साथ इसको खिलवाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब शतरंज के किसी बड़े खिलाड़ी को ढूंढा गया, बड़ी खोज हुई, जैसे तैसे उसको मनाया गया कि भैया अब तक तुम ज्ञानियों के साथ खेले, अब एक पागल के साथ खेलना है तुमको। वो बोला मैं पागल हूं जो खेलूंगा, मैं क्यों खेलूं पागल के साथ शतरंज। बोले पागल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, वो राजा है हमारा, मुंह मांगी कीमत मिलेगी, जो चाहो सो ले लो। बस 1 महीना हमारे राजा के साथ शतरंज खेलो, हमारे गुरु ने कहा है कि वो ठीक हो जाएगा। अब धन के लोभ में वो खिलाड़ी तैयार हो गया। हमारे शतरंज बीच में रख दी, दोनों को कमरे में बंद कर दिया, बोले 1 महीना खेलो। 1 महीने खूब शतरंज अंदर हुई। अब राजा तो पागल, वो खिलाड़ी कहीं घोड़ा चले वो सीधे उठा के ही फेंक दे। 1 महीने बाद महाराज दरवाजा खोला गया कमरे का, तो ये हाल हो गया कि राजा तो ठीक हुआ नहीं, वो खिलाड़ी पागल हो गया।
दोनों पागल निकले। तो पागलों की नगरी में कोई आएगा, वो तो पागल होना ही है। कि तू इस बात को क्या जाने, बड़ा प्यारा भाव है। पहले तो मैं गाया करता था, मेरे हृदय से ही निकला हुआ भाव है, पर उद्धव चरित्र कथाएं इतनी हो जाती हैं कि नहीं सुना पाता हूं तो गा भी नहीं पाता हूं। पर हमारे खंडेलवाल परिवार ने मुझे 4 दिन पहले ही रवि और सुनीता ने कह दिया था कि गुरुजी चाहे कुछ भी छोटा कर दो पर उद्धव चरित्र जरूर सुनाना। तो इसीलिए भाव हुआ कि वृंदावन में थोड़ा इस चरित्र के कुछ भावों को हम श्रवण कर लें। तो गोपियां यही कह रही हैं कि तू इस बात को क्या जाने, तू इस बात को क्या जाने, उधो हम हैं दीवाने, ओ उधो हम हैं दीवाने, ओ उधो हम हैं दीवाने। कहिए उधो हम हैं दीवाने। तू इस बात को क्या जाने, तू इस बात को क्या जाने, हाँ तू इस बात को क्या जाने, उधो हम हैं दीवाने, उधो हम हैं दीवाने। ऐसे नहीं दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए हो। बाके बिहारी लाल की। तू इस बात को क्या जाने, तू इस बात को क्या जाने, हाँ तू इस बात को क्या जाने, उधो हम हैं दीवाने, हाँ उधो हम हैं दीवाने, उधो हम हैं दीवाने, उधो हम हैं दीवाने। उनसे जब दिल की बात होती है, उनसे जब दिल की बात होती है, उद्धव तू हमको कृष्ण से क्या मिलाएगा, वो तो हमारे हृदय में बैठे हैं। अरे मिलते हैं वो जो जुदा हुए रहते हैं, मिलते हैं वो जो जुदा हुए रहते हैं, हम तो बिहारी जी को दिल में लिए रहते हैं। उधो हम हैं दीवाने, जब दिल की बात होती है, जब दिल की बात होती है, उनसे जब दिल की बात होती है, जब दिल की बात होती है, बस में कायनात 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 होती है। लब को महसूस तक नहीं होता, लब को महसूस तक नहीं होता, क्योंकि आंखों आंखों में बात होती है। उधो हम हैं दीवाने, उधो हम हैं दीवाने, उधो हम हैं दीवाने, उधो हम हैं। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए हरि जी महाराज की। तू इस बात को क्या जाने, तू इस बात को क्या जाने, ओ तू इस बात को क्या जाने, उधो हम हैं दीवाने, उधो हम हैं दीवाने, हाँ उधो हम हैं दीवाने, उधो हम
इश्क नहीं दर दर में आने के लिए, नगमा इश्क नहीं दर दर में आने के लिए, ये फसाना नहीं दुनिया को सुनाने के लिए, ना जलाने के लिए है ना बुझाने के लिए, ना जलाने के लिए है ना बुझाने के लिए। मालूम है इश्क की आग है सीने में दबाने के लिए, ऊदो हम बात को क्या जाने, तू इस बात को क्या जाने, ओ तू इस बात को क्या जाने, ऊधो हम ऊधो हम दीवाने, नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना, वो शाम सुंदर को जाने ही क्या, नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना, वो शाम सुंदर को जाने ही क्या, मन में न बसा मनमोहन तो वह ठान किसी पर ठाने क्या, वह ठान किसी पर ठाने पर ठाने क्या, जिस बंदर ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने क्या, जिसने इमली खाई होगी वो अमृत क्या समझेगा, इस अमृत को वही समझ पाएगा जिसने वृंदावन में आकर इस पवित्र प्रांगण में नाचते हुए बांके बिहारी और राधा रानी को पुकारा होगा। जय राधे राधे, 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 तो जिस बंदर ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने ही क्या, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्यारे वह प्रेम किया हो तो जाने ही क्या, वह प्रेम किया हो तो जाने ही क्या, वह प्रेम किया हो तो जाने ही क्या, तो इस बात को क्या जाने, ओ तू इस बात को क्या जाने, ऊधो हम वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर तनी की सेवा करते हुए, वृंदावन बिहारी लाल की। कहिए श्री राधे, ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बो, ऊधो
सूधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुम डुमी, ज्ञान बजाई डुम डुमी, और प्रेम बजायो ढोल। ताली बजाते हुए झूम कर गाइए, राधे 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 केवल 10 मिनट के लिए बैठ जाइए बस। वैसे तो मैं समझ रहा हूं बहुत समय हो चुका है, केवल 10 मिनट और। बिल्कुल शांत होकर सभी बैठ जाइए, बस रुक्मणी मंगल तक मैं आपको तुरंत ही ले चलूं। इस प्रकार से उद्धव को गोपियों के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हुई है। ज्ञान की उस चादर पर भक्ति का रंग चढ़ा। आए थे एक दिन के लिए, पर वृंदावन में उद्धव को लगभग 6 महीने निकल गए। 6 महीने तक उद्धव जी जाने का नाम नहीं ले रहे वृंदावन से। बाद में जब विदा हुए हैं, कृष्ण को जाकर ब्रजवासियों का समाचार सुनाया और उद्धव जी ने यही प्रार्थना की है। बंधुओं, उद्धव जी कहते हैं कि आशाम हो चरण रेणु जुषाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना। उद्धव के हृदय से अंत में यही निकला कि हे वृंदावन बिहारी, बस ऐसी कृपा करना, आगे यदि मुझे जन्म देना तो इस वृंदावन में जन्म देना, और वृंदावन में भी चाहो तो कोई पेड़ बना देना, पेड़ ना बना सको पेड़ की डाली बना देना, डाली ना बना सको पत्ता बना देना, पत्ता ना बना सको तो उस डाली पर लगने वाला फूल बना देना, और प्रभु यदि फूल भी ना बना सको तो मुझे गोपियों के चरणों की धूल तो आप बना ही देना। चरण रेणु जुषा महाश्याम, गोपियों के चरण रज को प्राप्त करूं मैं, क्योंकि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। धन्य है ये ब्रज की गोपियां जिनके मुख से बिहारी जी की गाथा निकल रही है, और जो गाथा केवल मुझे नहीं भुवनत्रयम पुनाति, तीनों लोगों को पवित्र कर रही है। आगे कुब्जा के घर जाके रति सुख देते हैं, अक्रूर के यहां जाकर आतिथ्य स्वीकार करते हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कंशस्य महिषौ भरतर्षभः मृते भरतरि दुखार्ते ईयतुस्म पितुर्ग्रहात्। जरासंध के साथ 17 बार युद्ध होता है, हराते हैं इसको 17 बार। एक कालेवन नाम का राजा था, मुचकुंद जी के द्वारा उसका उद्धार करवाते हैं।
बलराम जी से विचार विमर्श करके इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम द्वादश योजनम द्वारिकापुरी का निर्माण करवाते हैं। अपने संकल्प से सोते हुए ब्रजवासियों को, जो यदुवंशी मथुरा में सो रहे थे, अपने संकल्प से सोते हुए उन यदुवंशियों को द्वारिका पहुंचा देते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि सोने की नगरी है चारों तरफ, और बीच में नगर, चारों ओर सागर। बड़े हैरान हो गए देखकर कि हम कहां गए, नगर तो इतना सुंदर है भैया, पर इस नगर से निकलने का दरवाजा कहां, चारों तरफ पानी ही पानी है। द्वारिकह, द्वारिकह, दरवाजा बताओ, दरवाजा कहां है? तो उसका नाम ही पड़ गया द्वारिका। बोलो द्वारिका धाम की जय। 18वीं बार जरासंध की सेना को देखकर भागे तो नाम पड़ गया रणछोर। बोलो रणछोर भगवान की जय। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए थे, जरासंध ने चारों ओर अग्नि लगवा दी, परंतु लीलाधारी श्री कृष्ण उस अग्नि को लांग कर और सुरक्षित अपनी द्वारिका के राज सिंहासन पर जाकर बैठे हैं। जब वृंदावन में थे तो हम कहते थे वृंदावन बिहारी, मथुरा गए तो लोग बोलने लगे मथुराधीश, परंतु जब द्वारिका के सिंहासन पर बैठ गए तो क्या बन गए? बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। महारानी रेवती के साथ बलराम जी का प्रथम विवाह हुआ और रुक्मणी महारानी के साथ श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। परीक्षित ने जिज्ञासा व्यक्त की कि गुरुदेव मुझे थोड़ा सा रुक्मणी मंगल प्रसंग आप सुनाइए। मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि कैसे ये शादी हुई थी, ये आप अच्छी तरह सुनाइए। तो सुखदेव जी बोले ठीक है परीक्षित, तुम चिंता मत करो, ये पहला विवाह ठाकुर जी का, हम अच्छी तरह सुनाएंगे तुमको। तो परीक्षित बोले गुरुदेव आगे के नहीं सुनाओगे क्या अच्छी तरह? बोले आगे के तो एक एक लाइन में सुनाऊंगा। क्यों? बोले 16,108 है, कहां तक सुनाऊंगा, प्रेम से कहो श्री राधे। तो भैया एक अच्छी तरह सुन लो, बाकी सब ऐसे ही एक एक लाइन में सुनाई जाएंगे, वो कल चर्चा होगी। उनमें भी बड़े भाव हैं। ठाकुर जी के जितने विवाह हुए हैं ना, सब भावपूर्ण विवाह हैं। आप देखना कल सुनोगे, एक एक जो रानी पटरानी कृष्ण की है, उन्होंने कितनी साधना करके कृष्ण को पाया है। रुक्मिणी मंगल सुना रहे हैं कि भगवान भीष्मक सुता रुक्मणीं रुचरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। यही इस प्रसंग का मूल प्रश्न है। परीक्षित के मन में शंका है कि क्या राक्षसेन विधानेन उपयेम, क्या भगवान ने रुक्मणी के साथ राक्षस विधि से शादी की? राक्षस विधि उसको कहते हैं कि बिना लड़की की इच्छा के, बिना उसके माँ बाप की इच्छा के भगा के कोई जबरदस्ती ले जाए, उसको कहते हैं राक्षस विधि। क्या कहते हैं? तो क्या वैसे हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं नहीं परीक्षित, ये विवाह तो रुक्मणी की और रुक्मणी के पिता महाराज भीष्मक दोनों की इच्छा से हुआ है। अच्छा गुरुदेव, यदि ऐसा था तो फिर गड़बड़ किसने की, फिर भागना क्यों पड़ा कृष्ण को लेके? तो वो सुना रहे हैं। राजासीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकाच वरानना। भीष्मको नाम राजासीत, भीष्मक नाम के राजा थे, बड़े प्रतापी राजा हैं। विदर्भ इनकी नगरी है और राजधानी का नाम है कुंडनपुर। राज्य है विदर्भ, राजधानी है कुंडनपुर। 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली, और एक कन्या है, कन्या का नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी तो साक्षात लक्ष्मी रूपा है ना, आप जानते हो। लक्ष्मी तो नारायण की ही पत्नी बनती हैं, किसी की पत्नी नहीं बन सकती, केवल नारायण की बनेगी।
हालांकि हम लोग लक्ष्मी को पत्नी बनाना तो चाहते हैं, पर ध्यान रखना बनेगी नहीं। हम चाहते तो हैं हमेशा हमारी हो जाए, पर नहीं हो सकती, और आज के समय तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आजकल तो कोई भरोसा नहीं कब रात को 12 बजे घोषणा हो जाए कि 12 बजे से बंद हो रहे हैं। इस समय तो बिल्कुल विश्वास मत करना लक्ष्मी पर, 12 बजे ही छोड़ के चली जाएगी किसी भी दिन। तो पत्नी केवल बिहारी जी की बनती है और किसी की नहीं। एक बार कहो श्री राधे। श्री राधे। कल भी इस पर चर्चा करेंगे कि रुक्मणी लक्ष्मी हैं, कृष्ण नारायण हैं, और पत्नी बनाने वाले जो आए थे बारात लेकर वहां, वो हैं शिशुपाल, कृष्ण के विरोधी, सारे दुष्ट। क्योंकि रुक्मणी का भाई रुक्मी इन सबसे मित्रता रखता था। और ध्यान रखना भैया, जिसका संग करोगे उसका रंग जरूर चढ़ेगा तुम पर। दुष्टों का संग करोगे दुष्टता आएगी। हमारे यहां तो कहा गया कि वरम विधारा तरुतलवासो वरमिह भिक्षा वरम उपवास वरमपि घोरे कूपे पतनम न च हरि भक्तेर विमुखः संगः। हमारे यहां संतों ने कहा कि हे बांके बिहारी, चाहे तलवार की धार पर चलना पड़े हम चल लेंगे, अंधे कुएं में हमको गिरा दो, हम गिरने को तैयार हैं। भूखा रखना हो भूखा रख लो, भिक्षा मांग के खाना पड़े वो भी खा लेंगे, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। पर हे बिहारी जी, जो तुमसे प्यार न करें उनका संग हमको कभी नहीं देना, उनका ही संग देना जो तुम्हारे दीवाने हो। न च हरि भक्तेर विमुखः संगः। तो रुक्मी का संग गलत हो गया, भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करने लगा, जानबूझकर अपनी बहन का विवाह चेदी नरेश दमघोष के बेटे शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल बड़ा दुष्ट है, शराब पीता, जुआ खेलता, मांस मदिरा, सारी तमोगुणी वृत्ति इसमें है। रुक्मणी जी को खबर लगी, अपने ब्राह्मण देवता जो कुल गुरु हैं उनको भेजकर संदेश प्रभु के चरणों तक पहुंचाया है। और बड़ा प्यारा वो पत्र था। इस पत्र पर कल चर्चा करेंगे रुक्मणी जी का क्या भाव था। एक श्लोक अभी मैं सुना दूं आपको। यही कहा था कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमता मखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशते चित्तम पत्रपम में। यही कहा कृष्ण को कि हे गोविंद, मैं अपत्रपम चित्तम त्वयि आविशति। अपत्रपम का अर्थ होता है लज्जा रहितम। हे नाथ, मेरा मन अब लोक लाज को छोड़कर तुम्हारे चरणों में पहुंच गया है, तुम्हारे चरणों में मिल गया है। अब बस इंतजार इस बात का है कि ये शरीर भी आपके चरणों तक पहुंच जाए। मन तो पहुंच गया है, मुझे स्वीकार करो गोविंद, मुझे स्वीकार करो। इस पत्र को सुनकर बड़े गदगद हुए प्रभु। भगवान ने भी अपने प्रेम को छुपाया नहीं। तथा हम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। बिहारी जी भी कह रहे हैं भागवत में कि ब्राह्मण देवता जैसे रुक्मणी मुझे याद कर रही है ना, मैं भी रुक्मणी को याद कर रहा हूं। कितना याद कर रहा हूं? बोले इतना याद कर रहा हूं कि मुझे रात में नींद नहीं आ रही। प्रेम से कहो श्री राधे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिहारी जी बोल रहे हैं। निद्राम च न लभे निशि, रात्रि में नींद नहीं आ रही। पर कभी कभी मुझे लगता है कि ये बात बिहारी जी केवल रुक्मणी को नहीं कह रहे, ये बात बांके बिहारी ने हर भक्त को मानो कही है कि यदि तुम मुझे याद कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं। ये बात बिहारी जी ने हर दीवाने के लिए कह दी है कि मैं भी याद कर रहा हूं। ये विशुद्ध प्रेम है ना। बिहारी जी चाहते, सोचो ब्राह्मण सामने बैठे, ये कहने की क्या जरूरत थी, इतना ही बोल देते चलो रुक्मणी को लेने चलते। पर अपने प्रेम को प्रकट किया प्रभु ने कि ब्राह्मण देवता हम भी रुक्मणी से प्रेम करते। क्यों कहा ऐसा? कहने की क्या जरूरत थी? केवल इसीलिए ये कहा
भगवान बताना चाहते हैं कि ये कोई वासना नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम है। और जहां विशुद्ध प्रेम होता है वो छुप नहीं सकता, वो प्रकट हो ही जाता है। कि प्रेम छुपाया ना छुपे, जा घट पर कट हो, जो पे मुख बोले नहीं, तो नैन देत हैं रो। तो भगवान ने भी उसको छुपाया नहीं। हाँ, प्रेम प्रकट हो ही जाता है। और आजकल का प्रेम मालूम है कैसे प्रकट होता है? मैंने सुना किसी की पत्नी खो गई, पत्नी खोई तो सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंच गया, और पोस्ट ऑफिस वालों को वहां जो स्टाफ बैठा था उनको जाकर बोला रिपोर्ट लिखो, पत्नी खो गई है। पोस्ट ऑफिस वाले परेशान हो गए कि बाहर पढ़ के तो आ, कहां आया है, ये कोई पुलिस स्टेशन थोड़ी है, ये पोस्ट ऑफिस है। जो ऊपर देखा तो अपना सिर पकड़ लिया, बोले भैया माफ कर देना, क्या बताऊं, खुशी इतनी हुई कि समझ नहीं आया कहां जाऊं। खुशी इतनी मिली कि समझ ही नहीं पाया पोस्ट ऑफिस जा रहा हूं कि पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। पर प्रभु ने अपने प्रेम को प्रकट किया। उसी समय दारुक को बुलाया, रथ तैयार किया, रथ में बैठकर सीधे कुंडनपुर की ओर निकल गए। वहां पर शिशुपाल बारात लेकर आ गया था। रुक्मणी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उनका ध्यान तो केवल सिंह द्वार पर था कि ब्राह्मण देवता कब आएंगे। देखा कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं सामने से। दौड़कर रुक्मणी ने प्रणाम किया, पूछा कि गुरुदेव क्या समाचार लाए। ब्राह्मण कहते हैं कि बेटी कोई समाचार नहीं लाया, लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो तेरे बांके बिहारी को, द्वारिकाधीश को ही अपने साथ ले आया हूं। तेरे प्रभु आ चुके हैं और वो ही तुझे लेकर जाएंगे, तू चिंता नहीं करना। ये सुनकर रुक्मणी जी गदगद हो गई बंधुओं। अब बहुत अच्छी तरह जो भी शादी की, विवाह की जो रीतियां हैं ना, उनमें अब अच्छी तरह रुक्मणी भी हिस्सा ले रही हैं कि भाई अब तो गोविंद के घर जाना है ना, तो अच्छी तरह जाएंगे। फिर सारी लोक रीतियां अच्छी तरह निभा रही हैं। शादी से एक दिन पहले मां गौरी का पूजन करने के लिए मंदिर में श्री रुक्मणी जी जा रही हैं। बहुत अद्भुत भाव है उनका। कल की सूचना मैं आप सबको दे चुका हूं। कल इस महायज्ञ का विश्राम है और सुदामा जी जैसे भक्तों के सुंदर सुंदर चरित्र कल श्रवण करेंगे। प्रभु के अन्य विवाहों की चर्चा भी सुनेंगे। फिर विश्राम के समय जैसा कि मैंने बताया है कि होली का उत्सव तो मनाएंगे, पर उससे पूर्व पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में आशीर्वाद देने कल पधारेंगे यहाँ, और बहुत आनंद बरसेगा। तो उस उत्सव को भी हम गवाएं ना। कल का उत्सव बहुत विशेष होने वाला है। खूब अच्छी तरह बिहारी जी के इस वृंदावन में कल इस पवित्र प्रांगण में धूम मचानी है। मचाओगे ना? कल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खूब अच्छी तरह होली का उत्सव मनाएंगे यहाँ पर। वैसे तो मैं आप सबके इस कथा प्रेम को प्रणाम ही करूं बंधुओं, क्योंकि फिर लगभग 6 घंटे होने जा रहे हैं और आप सब बैठकर इस अमृत को अभी भी पी रहे हो। ये तुम्हारी श्रद्धा भी मैं कहूंगा, और ये इस वृंदावन धाम की महिमा भी मैं कहूंगा। इस मिट्टी में ही वो महिमा है कि हमको बिहारी जी का दीवाना बना देती है। रुक्मणी जी गाती हुई जा रही हैं, यही भाव है कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जा, बरिए गिरधर लाल को छोड़ लियो अमर हो जा। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। प्यारे शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए भाव से।
सजाए तेरे लिए मैं, इसीलिए प्यारे अब हाथों में मेहंदी रचा दे, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए द्वारिकाधीश भगवान की। तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन। प्यारे तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। बिन तेरे सुना ये जीवन, बिन तेरे सुना ये जीवन, हाँ बिन तेरे सुना ये जीवन, बिन तेरे सुना ये। इसीलिए अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी। तो मैं तेरी दीवानी, 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 ओ दीवानी, 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 मैं दीवानी, 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 मैं दीवानी, 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 ओ मैं दीवानी, 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 मैं दीवानी, दीवानी। भाव से प्यारे, मैं तेरी दीवानी, 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 मैं तेरी दीवानी। थोड़ा हाथ उठा कर ताली की सेवा करते हुए एक बार कहिए श्री राम है। मंदिर में पहुंची हैं मां के, और प्रार्थना बड़ी प्यारी गौरी के चरणों में रुक्मिणी ने की कि नमस्ते त्वांबिके भीक्ष्णो स्वसंतानुयुतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदता। बड़ी प्यारी प्रार्थना की, यही कहा कि हे मां गौरी, हे मां भवानी, आप भगवान कृष्ण को मुझे पति रूप से प्रदान करें। ये प्रार्थना करके रुक्मिणी मंदिर से बाहर आई तो क्या देख रही हैं, इनका भाई बड़ा चालाक निकला। उसने ना मंदिर के चारों तरफ सेना लगा दी, सैनिक खड़े कर दिए कि मैं कृष्ण को आने नहीं दूंगा। पर आप सब भक्त तो भागवत में बार बार सुन चुके हो
कि किसी को भी आने से रोका जा सकता है, बांके बिहारी को आने से कोई रोक नहीं सकता। तो इनके भाई ने तो बड़ी सेना लगाई बंधुओं। जैसे ही रुक्मिणी द्वार पर आई तो उन्हीं सैनिकों की भीड़ में से बीच में अपना रथ भगाते हुए बांके बिहारी आ रहे हैं। ताली बजाकर स्वागत करिए मेरे प्रभु का। द्वारिकाधीश भगवान की जयमाला का भी दर्शन कर लें। संसार के विवाह बहुत देखते हैं, प्रभु के विवाह का भी दर्शन करें। सर्वप्रथम श्री रुक्मिणी जी द्वारिका आज के आनंद की जय जय श्री राम। मैं तो बांके की बांकी बन गई, मैं तो बांके की बांकी